जैन प्यारे साथियों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी तैयारियों। तो हम बताना चाहेंगे आपको, आज जो हम लेके आए हैं सवाल, वो एनसीईआरटी के प्रश्नावली 8.1 का 7 नंबर सवाल है। ठीक है, तो 8.1 का जो 7 नंबर सवाल है, इससे पहले हम पिछले वीडियो में सारा सवाल बता दिए हैं और आज जो है इस सवाल को हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो जो पीछे नहीं समझ में आएगा जिसको, वो आप लोग बोलिएगा फिर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जब भी कोई सवाल हो, जब भी हम किसी सवाल को बनाना चाहेंगे, तो सबसे पहले हम उसमें क्या लिखते हैं, दिया हुआ है। सवाल में क्या दिया हुआ है उसको लिखना जरूरी है, तो लिखेंगे दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ दिया क्या है, इसको देख लीजिए। सबसे पहले हमें मान दिया हुआ है कोट थीटा का। ठीक है, जिसका मान दिया रहेगा उसी को लिखेंगे दिया हुआ में। ठीक है, जिसका मान निकालना होगा उसको लिखेंगे प्रश्न के अनुसार में। ठीक है, प्रश्न के अनुसार में। तो सबसे पहला लिखेंगे यहाँ कोट थीटा बराबर आपका हो गया 7/8। क्या हो गया, 7/8। और इसका हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको इस टाइप से, चूंकि कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, b/p। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोगों को, b/p। कोई दिक्कत, तो लिखेंगे यहाँ p का मान क्या हो जाएगा, तो b का मान क्या हो जाएगा, b का मान हो गया 7, p का मान कितना हो गया 8। और हम बात करेंगे सर h का, h निकालना पड़ेगा ना, h निकालना पड़ेगा। h निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। किसका, पाइथागोरस प्रमेय का। हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे, सर पाइथागोरस प्रमेय होता है कि h का मान जो निकालेंगे, h हमारा कर्ण है, यानी कर्ण का जो हम मान निकालेंगे, हम लिखेंगे h बराबर जो फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो सर इस जो p का स्क्वायर है, p का मान कितना हमारे पास 8 है, यानी 8 का स्क्वायर और प्लस b का मान कितना 7 का स्क्वायर, यानी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 88 64 प्लस 7 7 49। कोई दिक्कत, क्या आ जाएगा, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13 6 4 10 1 11 113 हो गया ना। और इस 113 का जो है वर्गमूल नहीं निकलता है, ये आपका यही तक रह जाएगा। ठीक है, हमारा h का मान क्या निकल के आया है, h का मान कितना निकल के आया, √100 113। अब चलेंगे हम लोग प्रश्न के अनुसार में, क्या चलेंगे, प्रश्न के अनुसार। तो पढ़ेंगे हम लोग प्रश्न के अनुसार में, लिखेंगे यहाँ प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। देखिए आप प्रश्न का जो है, प्रश्न जो है अपना, प्रश्न क्या है कि सर 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कोस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। तो हम बता दें इसमें यूज करने वाले हैं a प्लस बी ए माइनस बी का, हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला जो होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। ये क्या हो जाएगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो सेम चीज में देखिए यहाँ 1 प्लस साइन थीटा और इसी में 1 माइनस साइन थीटा लगा है, तो हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। ऊपर में हमारा जो हो जाएगा, इसमें देखिएगा ऊपर में हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर। नीचे में हो जाएगा सर 1 का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर माइनस कोस का, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, सर 1 का स्क्वायर 1 हुआ, साइन स्क्वायर थीटा हुआ, कोई दिक्कत, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आप ये देख रहे हैं, इस सवाल को हम इस जगह से भी बना सकते हैं, लेकिन हमें आसानी होगी इसके फॉर्मूला से। किससे, फॉर्मूला से। अब देखिए 1 में अगर साइन स्क्वायर थीटा को घटाते हैं, यदि 1 में साइन स्क्वायर थीटा को घटाइएगा तो कोस स्क्वायर थीटा बचेगा,
अगर एक में कोस स्क्वायर थीटा को घटाइएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब इस सवाल हम इस चीज को हम कहां से प्रूफ करेंगे? देखिए यहां से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम यहां से इसको बनाने का काम करेंगे। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। इस सवाल को हम बताए भी आपको और इसका 2-3 फॉर्मूला भी लिखा है, ठीक है। देखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। अगर हम बात करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सर कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते हैं? क्या दिख रहा है? चलिए, ये जो कोस स्क्वायर थीटा हम देखें, ये जो दिख रहा है कोस बाय साइन होता है। कोस बाय साइन का हम एक और फॉर्मूले लिखाए थे, फॉर्मूले साइन और कोस के अंतर्गत में त्रिकोणमितीय अनुपात जब शुरू में पढ़े होंगे, अपोजिट फॉर्मूला में लिखाए हुए, ठीक है। कोस बटा साइन जो होता है वो कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा होता है। क्या था? कोट थीटा। और यहाँ पर पूरे में स्क्वायर लगा है तो हम इसको क्या लिखेंगे? कोट स्क्वायर लिखेंगे। क्या? कोट स्क्वायर थीटा। हम अगर कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं, समझ लीजिए पूरे का मान निकल चुका है। समझ में आया क्या? इस पूरे में अगर क्या करते हैं, इसका मान भी बैठाते तो काफी इसमें क्या होता, झंझट होता, क्योंकि एक रूट अंडर 113 है, इसका तो वर्गमूल निकला नहीं है। तो हमें यहाँ पर जो आसानी हुआ इस फॉर्मूले के माध्यम से, इसी को हम लेकर के आगे बढ़े। इसको आप लोग अगर लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, जो ऑनलाइन माध्यम से वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? चलिए, हम यहाँ कोट स्क्वायर थीटा तक देख चुके हैं, तो हम इसको लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे सर? कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं? कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं सर? इसका फॉर्मूला आता है बी बटा पी का होल स्क्वायर, बी बटा पी का होल स्क्वायर। अभी आप पीछे में देखे होंगे बी का मान और पी का मान क्या था? चलिए बढ़ते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख करके, बी बटा पी नहीं लिख सकते इसको। चलिए, बी का मान हमारा 7 है और पी का मान हमारा क्या है? 7 का पी का मान हमारा 8 हुआ, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 7 49 और 8 8 64। क्लियर है? और दूसरा सवाल इसमें क्या कह रहा है देखिए, ये तो हमारा पहला सवाल का आंसर निकल गया। दूसरा सवाल देखिए यही पूछ रहा है, कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। इसमें भी यही करेंगे हम लोग, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बी बटा पी इसका होल स्क्वायर। बी का मान कितना हमारा? बी बटा पी हमारा 7 है बटे 8 का स्क्वायर। हम लिखेंगे इसका भी मान वही हुआ 49 बटे 64। तो हमारा इस जो सवाल का जो है परिपूर्ण तरीके से हम मान निकाल सकते हैं। और चाहे कोई भी सवाल हो, बिहार बोर्ड में अगर तैयारी करें आप लोग, तो जो सवाल आपको बताया जाता है बोर्ड पे एनसीईआरटी लेवल से, उसको कई बार बनाइए। क्या कीजिए? कई बार इस सवाल को बनाइए और लगातार प्रैक्टिस से आप जैसे सवाल को देखेंगे वैसे ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लगातार आपका प्रैक्टिस रहेगा तब। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक सवाल आपने देख लिया 7 नंबर, अब हम शुरू कर रहे हैं 8 नंबर का सवाल। अब जब भी सवाल हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सवाल में दिया हुआ लिखना जरूरी है, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम में दिया हुआ लिखेंगे तो उसको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन में जो सवाल का जो मेन पॉइंट है वो दिया हुआ है, तो उसको आपको लिखना जरूरी है। तो बिहार बोर्ड में खास करके अगर आप दे रहे हैं एग्जाम तो दिया हुआ है और सजा के लिखते हैं तो नंबर बहुत अच्छा देता है बिहार बोर्ड। ठीक है, तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? जिसका मान दिया रहेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात में जिसका मान दिया रहेगा उसको लिख देना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 3 कोट ए बराबर 4, लिखा हुआ ना 3 कोट ए बराबर 4, तो लिखेंगे यहाँ पर सर 3 कोट ए बराबर 4। तो हम क्या लिखेंगे? कोट ए बराबर, ये गुना में है धारा के भाग में नहीं आएगा, तो 4/3। सर इसका फॉर्मूला हम क्या जान सकते हैं? फॉर्मूला जान सकते हैं ना हम लोग, ठीक है।
तो फॉर्मूला जान सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कोट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बी बटा पी, होता है कि नहीं? चलिए होता है सर। बी का मान क्या है हमारा 4, बी बराबर 4 हुआ, पी बराबर क्या हुआ हमारा 3 हुआ। एच निकालना है हमको, तो जैसे एच निकालने की बात आएगी क्या किसको ले जाएंगे बोलो तो उसको बगल में, नींद कितना है। चलिए एच का मान निकालेंगे तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से। सर पाइथागोरस क्या होता है सर, एच बराबर लिखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो पहला वीडियो हमारा ने देखे हैं ठीक है वो वहां से भी देख लें, नहीं तो आप अगर डायरेक्ट हमारे इस वीडियो पे आए हैं तो आसानी से मिल जाएगा, आसानी से समझ जाइएगा। बी पी का मान 3 है, लिखिए इसमें 3, बी का मान 4 है, लिखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 4 9 प्लस 16। एच का मान क्या आ गया इसमें √25 और 25 का मान क्या है आपका 5 निकल के आया, ठीक है। तो एच का मान क्या निकल के आया 5 निकल के आया, क्लियर है। एच का क्या मान निकल के आया 5। तो हम जानेंगे अब प्रश्न के अनुसार जब भी सवाल हम बनाते हैं तो पहले दिया हुआ से हम पाइथागोरस प्रमेय से पी बी एच को निकाल लेते हैं, उसके बाद हम निकालेंगे क्या प्रश्न ने क्या कह रहा है उसको निकालने का काम करेंगे। सर प्रश्न ने क्या कह रहा है इसको देखिए लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न के अनुसार की अगर बात करेंगे हम लोग प्रश्न के अनुसार का, यहाँ क्या लिखे हैं प्रश्न में देखिए, प्रश्न में 2 भाग है, एक एलएचएस एक आरएचएस, ठीक है। यहाँ पर पहला भाग आपको एलएचएस होगा लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा होगा आपका आरएचएस राइट हैंड साइड, दोनों को प्रूव करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर एलएचएस, क्या लेते हैं एलएचएस बराबर लिखेंगे तो इस बराबर के इस साइड में बायां भाग में जो होगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, उसको लिखेंगे कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्लियर है। अब देखिए इसमें एक का फॉर्मूला होता है एक का फॉर्मूला नहीं होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा, लेकिन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं होता। तो हमें यही आसानी होगी कि इसके मान से हम रख दें पी बी एच के मान से। चलिए हम नीचे का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया क्या sec स्क्वायर ए, इतना हम लिख सकते हैं। कहाँ से आया ये आया आपका, यहाँ पर लिख सकते हैं आप 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर ए, क्लियर है sec स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, बढ़ाएंगे यहाँ पर देखिए सबका मान रखेंगे हम लोग, 1 माइनस tan थीटा का क्या मान होगा पी बटा बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये सेक का होगा एच बटा बी नहीं होगा, इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे, सॉरी लिखेंगे यहाँ पे। चलिए हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 1 माइनस पी का मान कितना है, पी का मान देखिए 3 है और बी का मान हमारा 4 है, हम यहाँ लिखेंगे ना 3 बटा 4 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत बटा एच कितना है हमारा, एच हमारा कितना निकला 5 और बी का मान कितना है 4, यानी 5 बटा 4 का होल स्क्वायर नहीं होगा। देखिए आगे हम इसको यहाँ पर तोड़ सकते हैं ना, 1 माइनस 3 4 9 बटा 16 नहीं होगा, और इसको हम क्या कर सकते हैं 25 बटा 16 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको नीचे नहीं कुछ एक लगाओ, ये बराबर के ऊपर में एक एलसीएम लो, 1 और 16 का 16 हुआ, ठीक है। जब यहाँ करेंगे तो यहाँ कितना हो गया 16 माइनस 9 ना हो गया एक बार में 9, और यहाँ पर क्या हुआ 25 बटा 16,
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 में हो गया 7/16 बटा 25/16 7/16 ऊपर में अस्थिर रहेगा नीचे वाला पलट जाएगा 16/25 ठीक है। और 16 कट गया तो आंसर क्या आया आपका 7/25 आपका ये आंसर आ गया किसका LHS बराबर ये आंसर आ गया। क्लियर है LHS का मान आपका निकल चुका है 7/25 कितना 7/25। जब तक आपको स्टेप पता नहीं होगा तो आप बना नहीं पाइएगा। मेन चीज ये है आप 1+10² थीटा में भी बनाते तो यही आंसर आता सर 25/16 सेम क्वालिटी आता सेम चीज आता। आपको आसान क्या है उसको ढूंढिए ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं LHS तो आपका निकल गया हम निकालना चाहेंगे RHS क्या निकालेंगे RHS और दोनों अगर बराबर हो गया तो समझेंगे यस हाँ और नहीं हुआ तो लिखेंगे नहीं। क्लियर है देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं इसको मिटाने का काम करते हैं इस जगह हम आपको RHS प्रूफ करेंगे। कौन सा RHS देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको आगे से हम डिनोट करके मिटा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे तो आपका क्या हुआ बी का मान कितना था पी का मान हमारा क्या था इसमें पी का मान हमारा था 3 बी का मान था 4 और एच का मान था हमारा 5। क्लियर है इतना ही था। इससे हम बात करेंगे आगे किसका RHS का। RHS में क्या है हमारा यहाँ पर दिया हुआ RHS में कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ठीक है इसको लिख लीजिए सर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सर कोस थीटा का फॉर्मूला क्या आता है बी बटे एच इसका स्क्वायर कर दीजिए और सर यहाँ पर क्या होगा बी बटा माइनस बी बटा एच का होल स्क्वायर। सर बी का मान हमारा 4 है एच का मान 5 है सीधा बैठाते जाइए सोचना नहीं है इसमें। बी का मान 3 है एच का मान 5 है हो गया। अब क्या लिखेंगे 4 चौक 16/25 होगा इसका माइनस 3 3 9/25 होगा। और जब आप 25 को आप क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं 25 यहाँ क्या हो गया 16 - 9 होगा कि नहीं होगा 7/25। अब देखिए आप LHS और RHS आपका बराबर हुआ या नहीं बराबर हुआ। अब लिखेंगे अपना लोग LHS बराबर RHS क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS और दोनों का मान कितना आया है 7/25 बराबर 7/25 क्या हो गया ये प्रमाणित किया गया प्रमाणित क्या गया ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हाँ आंसर क्या हो जाएगा हाँ आंसर में आप लिख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा आंसर में हाँ कोई दिक्कत क्लियर है। जो लिखना चाहते हैं लिख ले जो ऑनलाइन में है वो स्क्रीनशॉट ले लें बहुत बेहतर होगा ठीक है क्लियर। तो चलिए आपका ये अगला सवाल 9 नंबर एनसीईआरटी के 8.1 का। अब इसको हम लेके आगे बढ़ते हैं देखेंगे इसमें एक त्रिभुज का बात क्या है त्रिभुज ABC और जिसका बी क्या है समकोण है कोण भी हमारा समकोण है। यदि tan A का मान 1/√3 तो इन दोनों सवाल का जवाब देना। तो इसमें देखो इसमें हमें फिगर इसीलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर थीटा बदलता गया है एक बार A पर थीटा है एक बार C पर है एक बार A पर है एक बार C पर है। तो हम tan A से जो है एक बार tan A से क्या करेंगे फिगर बना लेंगे फिर भी H का मान निकालेंगे ठीक है। देखो उधर मिलेगा चलिए बढ़े आगे तो पहला हमारा है इसमें इसका हल जवाब देना शुरू करेंगे जब लिखेंगे हल ठीक है हल तो हम लिखेंगे इसमें पहले क्या करेंगे हम लोग फिगर बना लेंगे क्या करेंगे फिगर बना लेंगे इसमें ये हमारा क्या हुआ फिगर समकोण त्रिभुज का फिगर हम इसको लिखेंगे ABC क्लियर है ABC। अच्छा फिगर पे हम लोग क्या करेंगे जैसे हमको दिया हुआ है लिखेंगे दिया हुआ है
जो चीज दिया हुआ होगा, दिया हुआ है, तो पहला क्या दिया हुआ है हमारा, tan a बराबर 1/√3, 1/√3, क्लियर है। tan a बराबर 1/√3। तो हम इसका क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। सर tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है। तो p के जगह पे हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, b के जगह पे हमारा क्या होगा, √3 होगा, है b जगह पे, और h बराबर निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इससे p भी h को हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं। h पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद रखेंगे त्रिभुज बीच में, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। सर पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकालेंगे, h बराबर √अंडर p² + b², ये लिखेंगे ना। सर p का मान कितना होगा हमारा, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, कितना हो गया ये, 1 का स्क्वायर 1 होता है क्या, √3 का हमारा 3 आएगा, क्या आएगा, 3 1 कितना हुआ, 4 का क्या आता है, तो h का मान निकल के कितना आया, h का मान निकल के कितना आया, 2। हम लिखेंगे यहाँ पे h बराबर 2 आया। तो h है क्या, h है हमारा कर्ण, क्या है, कर्ण, h हमारा क्या है, कर्ण है। तो हम h को अगर कर्ण मानते हैं, जो h हमारा कर्ण होता है, तो कर्ण यहाँ पर समकोण त्रिभुज में कहाँ पर होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, नहीं पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए आपको, क्या 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, क्या होती है, कर्ण। चलिए ये हुआ h, और h का मान कितना हमारा 2 निकल के आया। यहाँ पर tan में थीटा a पर है, tan में थीटा कहाँ पर है, tan a के लिए, tan पर जब a पर हम थीटा रखे तो p हमारा क्या हो गया, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हुआ, थीटा के सामने वाली, कितना होगा इसका मान, मान कितना होगा, p, मान कितना होगा, 1, और जो बच गया वो क्या कहलाएगा, आधार, आधार का मान कितना है, √3, कोई दिक्कत, ये बच गया हमारा, ये हमारा आधार कहलाया, क्लियर है। ये tan a के लिए मान है, किनके लिए, tan a के लिए। तो हमें यहाँ पर जो सवाल में दिया गया है, a वाला जितना होगा, जैसे sin a दिया हुआ है, cos a दिया हुआ है, ठीक है, cos a दिया हुआ है, sin a दिया हुआ है, इन सब का पहले हम मान बना लेंगे a के माध्यम से। जहां जहां थीटा a होगा, a के लिए, थीटा a के लिए जो pvh होगा, उसके पर लिए हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, क्या लिखेंगे, सबसे पहला तो लिखेंगे हम यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, sin a लिखा हुआ है, क्या sin a लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे sin a, क्या लिखेंगे, sin a। sin थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, p/h होता है क्या, p का मान कितना है, p का मान, h का मान 2। सर यहाँ पर देखिए a में cos a है, a में क्या लिखा है, ये cos a, क्या लिखा हुआ है, cos a, इसका मान क्या आता है, b का मान कितना है, a का मान, h का मान 2। अब देखिए हमारा यहाँ पर साइन और कोस दोनों का मान निकल चुका है, साइन ए कोस ए। अब देखिए लिखा हुआ कोस सी, साइन सी लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है कि नहीं। तो अब सी के लिए हम निकालेंगे, सर सी के लिए क्या होगा, अगर थीटा हमारा सी पर होगा तब क्या होगा, थीटा यदि सी पर होगा तो आपको पता होनी चाहिए, जब थीटा सी पर होगा तो जहां पर थीटा रखा जाता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, लंब। तो ये हमारा पी होगा, किसके लिए, सी के लिए। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये तो नहीं बदलता कभी, और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, आधार बी होगा, ये जो दिख रहा है क्या होगा, ये बी, बी होगा ना। अब देखिए हमें अगर लिखना चाहें यहाँ पर
कि सर कोस सी बराबर क्या, कोस किसके बराबर, अब बी, ये तो क्या हो जाएगा, बी बटे एच होगा क्या, बी का मान कितना है, सी के लिए बी का मान कितना है, सी के लिए साइन कोस इस सी वाला थीटा के लिए बी का मान कितना है, क्या है 1, और एच का मान कितना है 2। सर यहाँ पर साइन सी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी का मान कितना है, एच का मान कितना है 2। क्लियर है, हम सबका मान निकाल चुके हैं, साइन ए के लिए, कोस ए के लिए, कोस सी के लिए, साइन सी के लिए, मान निकल चुका है ना। अब देखिए इस पे हमको सिर्फ बैठाना है, ये नहीं करना है। चलिए जो यहाँ तक जो सीख चुके हैं इसको आप लोग पहले छापिए, जो ऑनलाइन में है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। शुरू करते हैं, हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेके आएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है बताइएगा तो आप लोग एक बार, एच का मान यहाँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके चलते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए यहाँ पर पहला है क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमारा कि सर साइन ए का और साइन सी का, ठीक है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ठीक है, ये कह रहा है। तो पहला चीज जानिएगा इसमें, ठीक है, कि सर साइन ए का मान क्या हुआ, साइन ए का मान 1/2 निकला है, बस लिखिए 1/2 गुना कीजिए, कोस सी का मान कितना है 1/2 है, लगाइए 1/2, कोस ए का मान कितना है √3/, सर साइन सी का मान कितना है, गुना कीजिए, 1 गुना 1 करेंगे ऊपर ऊपर तो 1 आएगा, 2 गुना 2 करेंगे 4 आएगा, √3 गुना √3 करेंगे कितना आएगा, और 2 गुना 2 करेंगे कितना आएगा, आए यहाँ पर 4, 1 + 3 कितना हुआ 4/4 कितना आंसर होगा, इसका आंसर 1 नंबर का कितना आया 1 आया। क्लियर है, कितना हो गया 1। अब बढ़े दूसरे सवाल की ओर। अब बताना चाहेंगे यदि हम इसको निकाल चुके हैं एच सी के मान को, आसानी से लिख पा रहे हैं ना, ठीक है, इसीलिए ये आसान होने के लिए पहले इसको लिख लेना। अब आप पहले इससे पहले आप प्रश्न के अनुसार लिख सकते हैं, 1 नंबर देने से पहले प्रश्न के अनुसार लिख सकते हैं। नंबर 2 बताए क्या, जगह तो नहीं, चलिए पहले इसको छाप लीजिए तब नंबर 2 बताएंगे। अब देखिए आपका दूसरा नंबर सवाल, 1 नंबर का सवाल का जवाब दे दिया, अब दूसरा नंबर सवाल देखिए, सेम टू सेम यही रहेगा। सर कोस ए साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी है ना, अब इसको बैठाते जाइए ना, कोस ए का मान √3/2 है, कोस सी का मान 1/2 है, सिर्फ बैठाते जाइए इसका, साइन 1/2 और साइन सी √3/2, √3/2, देखिए यहाँ पर √3/4 आएगा, क्या आएगा √3/4 आएगा, इसी जगह काटना नहीं है, आगे बढ़ते के जाना है। लीजिए एलसीएम, √3 घटा √3 कितना है 0 आया, 0/4 करेंगे आंसर क्या आएगा 0। अब आप देख चुके हैं कि नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 2 क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका क्लियर हो चुका है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, इससे पहले आप इसको छाप लें, और जो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हैं वो लोग सभी स्क्रीनशॉट करते रहेंगे सबका, ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। और पहला चीज जानेंगे 10 नंबर के सवाल में, इस सवाल में आपका जो है ना पी क्यू का मान दिया हुआ है, किसका पी क्यू का मान दिया हुआ है ना, सॉरी पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब पी आर प्लस क्यू आर, पी आर ये वाला हो गया और ये आपका हो गया, इन दोनों का योग जो है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्लियर है। अब शुरुआत करते हैं इसको बनाने का। सर बनाएंगे कैसे, जब तक हमारा पी बी एच का मान नहीं निकल जाता है
पी क्यू क्यू आर पी आर का मान नहीं निकल पाएगा तब तक हम साइन पी कोस पी टेन पी का मान ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिए जो दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, इसी को पहले जो है तीनों भुजाओं का ही मान निकालें। अब मान लेते हैं अगर इसमें हम निकालना चाहें, ठीक है, अगर इसमें हम लोग निकालना चाहें तो सर पी आर का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। अब जैसे अपने लोग लिखते थे x प्लस वाई बराबर 5, तो हम इसको नहीं लिख सकते x बराबर वाई, इधर आएगा तो 5 माइनस वाई, लिख सकते हैं ना। x का मान निकला कि नहीं निकला, x का मान निकला ना, ऐसे हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम काम करेंगे इसमें कि सर ये जो आपका पी आर है, पी आर हमारा क्या है, पी आर हमारा क्या हो सकता है, क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या होता है, करना होगा ना। तो सर हम पी आर बराबर अगर निकालना चाहें यहाँ से, सर पी आर बराबर हो जाएगा, ये प्लस में इधर को आ देखिए माइनस में, तो 25 माइनस क्यू आर, ऐसे होगा क्या। चलिए इसको मान लीजिए समीकरण 1, क्या मानिए, हमारे सॉल्व करने का ये तरीका। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सर पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे तो हम पी आर का अगर मान निकालना चाहें तो हम लिखेंगे ना कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो कर्ण हमारा क्या है, पी आर है, लंब अभी मान लेते, अभी मानने में क्या जाता है, क्या मान लेते हम ये लंब हमारा है, कोई दिक्कत। चलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे सर पी आर का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर माइनस प्लस नहीं होगा, प्लस होगा तो क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत क्या, ये ना होगा सवाल का आंसर। सर पी आर का मान कितना दिया हुआ, 25 माइनस क्यू आर, लिखेंगे यहाँ पर 25 माइनस क्यू आर, कोई दिक्कत, इसका स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर, और क्यू आर का तो मान दिया ही नहीं, क्यू आर का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यहाँ ऐसा कीजिए आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं इसमें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लिखिए यहाँ पर ए का स्क्वायर होगा 25 का स्क्वायर नहीं होगा, बी का स्क्वायर में होगा क्यू आर का स्क्वायर, 2ab में देखिए यहाँ पर माइनस 2 गुना ए कितना हुआ 25, सर क्यू कितना हुआ 25, 2ab में क्यू आर होगा ये 25 हुआ यहाँ पर, क्यू आर का स्क्वायर होगा, देखिए यहाँ 25 गुना 25 625 होता है, 25 का स्क्वायर, ये क्यू आर का, तो क्यू आर का स्क्वायर, अब 25 गुना 50 होगा, 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस में है, धारा के माइनस में होगा क्यू आर, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है ना, इसको भेजिए तो इस क्यू आर को इधर भेजिए, देख सकते हैं ना 625, और ये वाला 25 बेचारा को इधर भेजिए, इस क्यू आर 25 को इधर भेजिए, क्यू आर को इधर भेजिए, ये देखिए डिनोट कर दिए आपको, 25 इधर आएगा तो 625 माइनस 25 होगा, ये क्यू आर उधर जाएगा तो ये बचेगा इधर 50 क्यू नहीं बचेगा क्यू आर, ये आपका इधर क्यू आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर होगा, इसका मान कितना हो गया बताइएगा, देखिए 25 में 600 बचा है, हम नहीं बचा, और ये जो इधर जाएगा तो हमारा क्या हो गया, ये माइनस 50 क्यू आर हुआ बराबर ये 0 हो गया, ये 600 प्लस में इधर जाके माइनस में होगा, माइनस 50 क्यू आर बराबर माइनस 600 हुआ, माइनस माइनस कटा क्या, बढ़े आगे, यहाँ पर दिख रहा है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम 50 क्यू आर बराबर 600 हुआ, क्यू आर बराबर कितना हुआ 600 बटा 50,
50 से कितना हुआ 12 50 60। क्यू आर का मान कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर निकला। सर हम क्यू आर का मान निकाल चुके हैं और वो निकला हमारा 12 सेंटीमीटर। कितना निकला 12 सेंटीमीटर। और आप लोग यहाँ पर देखें हमने जो तरीका अपनाया यही तरीका आप लोगों को सही और सटीक, इसमें कहीं समझने में कोई दिक्कत है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए आपका क्यू आर का मान निकल चुका है और इसका आप लोग जो साथी जुड़े हैं वो क्या करेंगे स्क्रीनशॉट कर लेंगे, उसका समय आपको दिया गया। बढ़े आगे तो हम क्या करेंगे इस क्यू आर को रख करके इसको हम क्या करेंगे मिटाने का काम करेंगे ताकि आपका बोर्ड में आ जाए। तो बढ़े आगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, इससे समीकरण 1 से। क्लियर है। पाइथागोरस प्रमेय भी हटा देता। लिखेंगे यहाँ पर इस समीकरण 1 में किसका मान रखने बच्चों समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर देखिए यहाँ पर पी आर बराबर क्यू आर का मान कितना है 12। पी आर बराबर कितना हुआ 13 हुआ। पी आर का मान कितना निकल के आया। क्लियर है। अब देखिए हमारा पी क्यू देखिए यहाँ पर एक साथ सबको लिख लिया है एक बार। पी आर का मान निकल गया सर, क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर निकला। क्लियर है। अब देखिए हमारा जो है पी क्यू का भी मान निकल गया है। पी क्यू बराबर लिख सकते हैं हम कितना 5 सेंटीमीटर। ये तो दिया ही बात पहले से, इतना बात पता अपना लोग। ठीक है हटा रहे हैं इसको। चलिए तो हम जानेंगे इसमें सबका मान हो गया 5 पी क्यू। अब देखिए यहाँ पर क्यू आर हो गया आपका 12 और पी क्यू आपका हो गया पी आर हो गया आपका कितना 13। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि प्रश्न कहता क्या है लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार सर प्रश्न के अनुसार में हम लिखेंगे साइन पी यानी थीटा जब पी पर रहेगा तब थीटा को कहाँ रखना है पी पर। तो हमारा लंब कौन सा होगा क्यू आर होगा। जो आपका 90 के समय वाले तो भुजा कभी भी नहीं बदलता है तो हमारा एच हो गया। जो बच गया ये बी हुआ। तो चलिए हम लिख लेते हैं प्रश्न के अनुसार साइन पी बराबर क्या हो गया पी बटे एच होता है क्या। पी का मान कितना हमारा पी का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। एच का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। दूसरा आपका सवाल है कोस पी। तो कोस पी में क्या हो गया बी बटे एच होगा क्या बी बटे एच। बी का मान कितना है 5 और एच का मान 13। और इसी में आपको बोला 10 पी का ना सर 10 पी बराबर क्या हो जाएगा आपका पी बटे बी। पी का मान कितना 12 बी का मान कितना है 5। तो लास्टली हम लोग जो है इस पूरे सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। क्लियर है। और आज जो इस सवाल का आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे जो साथी लिखने वाले हैं लिख लीजिए। अब बताना चाहेंगे आज आपका 8.1 का पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन क्लियर हो गया और ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन 2 वीडियो में हुआ है। इसीलिए आप लोग क्या करेंगे इसे भी देखेंगे और जो पहले वीडियो को नहीं देख पाए हैं उसे भी जा करके देखेंगे। ठीक है विशेष में मिलेंगे इसी तरह हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और उस वीडियो में हम आपको लेके आएंगे 8.2 का जो फॉर्मूला है उसको और उससे आधारित क्वेश्चन को। पहले एक बार फॉर्मूले सीख लेंगे। फॉर्मूले आसान भाषा में सीखना है और उसके बाद आधारित जो क्वेश्चन होगा उसको भी सीख लेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे लेकर के आपका जैसे आपका त्रिकोणमिति का जो है प्रश्नावली 8.2 का बेसिक क्लास जिसमें रहेगा उसमें समझिएगा कि इसमें सर लोग जो है पढ़ाने वाले हैं इसके फॉर्मूला के बारे में सिखाएंगे उसको।
और आपका 8.2 का जो प्रश्नावली हम लिखाएंगे आपका, वहाँ लिखेंगे एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी का पूरा एनसीईआरटी में जितने सवाल होंगे उसको सॉल्व करेंगे, और कुछ अलग से भी क्वेश्चन हम रखेंगे जो आप लोगों को आसानी हो समझने में। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक। जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।